एसटीपीआई देश का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने के लिए संकल्पित है और नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में परिकल्पित नीतियों के सफल क्रियान्वयन से भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत भारतवर्ष में कई एसटीपीआई केंद्र खोले गए। इस बाबत आज भागलपुर बरारी स्थित मीराचक रोड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। अब एसटीपीआई के कार्य आज से प्रारंभ हो जाएंगे। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, संस्थान के महानिदेशक अरविंद कुमार, भुवनेश्वर के क्षेत्राधिकार निदेशक सूर्य कुमार पटनायक के अलावे शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख साइंस एंड टेक्नोलॉजी संगठन है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, गेमिंग के लिए विभिन्न डोमेन के लिए डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरती हुई तकनीकी क्षेत्र में और रिसर्च एवं डेवलपमेंट स्टार्टअप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। 110 सीट बना हुआ है, जिसमें कि स्टार्टअप और कोई आईटी निर्यात करने की कोशिश करेगा तो यहीं पे कर सकता है। यहाँ पे अभी लगभग 5 कंपनी का अभी रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन मेरे पास है, जैसे कि आईवीज टेक्नोलॉजीज, सिमेंटिक टेक्नोलॉजी, डाटामेटिक्स ग्लोबल एंड इंटेलेक्ट एप्लीकेशन सर्विसेज एंड एक सिक्योरिटी सर्विसेज जो है हैदराबाद कंपनी, वो भी रिक्वेस्ट की है। देन अदर जब भी बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली बड़ा कंपनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगेगी। नाथनगर थाना क्षेत्र के गुरुकुल उच्च विद्यालय पर जिला शिक्षा विभाग की कोई नजर नहीं है। शाम ढलते ही यह विद्यालय असामाजिक तत्वों का बसेरा बन जाता है। नशेड़ियों की झुंड जगह जगह दिखने लगती है, जबकि यह स्कूल थाना से महज कुछ ही दूरी पर है। इन असामाजिक तत्वों की दबंगई इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि स्कूल प्रशासन सहित आसपास के लोग भी अब हार मान गए हैं। जानकारी के अनुसार बुद्धिजीवियों के दबाव पर स्कूल प्रशासन द्वारा कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला व अंचल प्रशासन के अलावा स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी गई है और इससे निजात दिलाने का आग्रह किया है। बावजूद इसके अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। स्कूल में चारदीवारी का अभाव होने के कारण विद्यालय प्रबंधन को भी इस पर लगाम लगाना असंभव सा प्रतीत हो गया है। कई बार स्कूल की सामग्री और बेंच डेस्क की भी चोरी की घटना हुई है। आसपास के लोग तो इस स्कूल परिसर को अपने 4 पहिया वाहन का पड़ाव तक बना लिया है। यानी कुल मिलाकर स्कूल की स्थिति नारकीय है। विद्यालय प्रशासन से पूछे जाने पर उन्होंने कहा है, हर बिंदुओं से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया है। उम्मीद की जाती है कि समय रहते हुए कोई न कोई कार्यवाही स्कूल के हित में होगा। गुरुकुल इंटर स्कूल नाथनगर में चारदीवारी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है और कभी कभी छात्र के रहते हैं क्लास आवर में भी विवाद उत्पन्न हो जाती है, जो आपस में आकर के लोग यहीं पर लड़ता है, फैसला भी करता है। इसको हम लोग भी जाते हैं, सभी शिक्षक लोग, नॉन टीचिंग स्टाफ सब भी सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण सबको हम बाहर निकालते हैं। इसकी हम शिकायत डीएम साहब के यहाँ भी किए हुए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ किए हुए हैं, सीओ मैडम के यहाँ भी, सीओ ब्लॉक में भी किए हुए हैं। थाना को भी दिए थे दबाव देने के लिए, मदद करने के लिए, तो वो भी कोई मदद नहीं मिला वहाँ से। और अनाथालय जो दान दिया है ज़मीन, वह कहता है कि अब दान नहीं देंगे, तो इसके एवज में वो DCLR का केस भी किया, वह भी केस खारिज हो गया, विद्यालय के पक्ष में रहा। एडीएम साहब के यहाँ भी एक आवेदन सिर्फ दे देता है, वो लोग काम बाधित हो जाता है, जबकि खर्च करने के लिए हमारा एस्टीमेट बना हुआ है, ईटा गिरा हुआ है, सीमेंट, छड़ सब चीज़ हमने रेडी करके रखे थे, लेकिन ये लोग रोक रहा है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के तत्वाधान में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय फुलवरिया के लैब विद्यालय मध्य विद्यालय जगदीशपुर में तरंग कला एवं खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। उत्सव का शुभारंभ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जगदीशपुर अरविंद कुमार, लेखापाल राहुल कुमार, प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र तथा शिक्षिका बिंदु कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में चित्रकला, मूर्तिकला, रंगोली, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शतरंज, योगा, कबड्डी, निबंध, कविता लेखन सहित अन्य प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में पीयूष, रोशनी, सौरभ, जया, ज्योति, चमेली, ओमकार, नीतीश, जाह्नवी सहित अन्य का चयन महाविद्यालय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता के लिए किया गया।
इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में नवल किशोर पंजियारा, अभिनाश सरोज, प्रशिक्षु शुभम सौरभ, सुमित, दिलशाद, जाहिद, पुनित, अविनाश, रंजीत, उपेंद्र, सुशील, मयंक, पिंटू, विक्रम, सुष्मिता, वीवी गुलनाज सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों ने योगदान दिया। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनंगापुरैनी में नदी में डूबने से 4 बच्चे की मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब एक बच्चा स्नान के दौरान नदी में डूबने लगा। तभी दूसरे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की, वह भी डूबने लगा। फिर तीसरे बच्चे ने देखा, वह भी नदी में कूदा, वह भी नदी की धार में समाने लगा। फिर चौथे बच्चे ने कूदकर तीनों की जान बचाना चाहा, लेकिन चारों बच्चे एक एक कर नदी में समा गए, जिन बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। इसमें 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। फल विक्रेता मोहम्मद साबिर ने बताया कि 2 बच्चे मेरे हैं और 1 साला है जिनका देहांत हो गया। चौथा भी इसी गांव का है। इस घटना से पूरा इलाका गमगीन है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वही पूरे दिनंगापुरैनी में मातम का माहौल है। चारों बच्चों में 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वही चौथे बच्चे की मौत इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में हुआ। फ्रूट बेचते हैं, पूरा साल बेचते हैं, नारियल वगैरह ठेला पर घूम के बेचते हैं। आपको पता कैसे चला? हमको फ़ोन किया आदमी लोग कि आपका लड़का डूब गया। सर हम दौड़ते हुए वहाँ से छोड़ के, ठेला भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है बस्ती में, हम वहाँ से चले आए हैं। एक बच्चा और है तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं है सर। उम्र सबक कितना था? वो भी उधरे का है, हम सुने हैं अभी तुरंत बोली से। भागलपुर में जाम की समस्या आम बात हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस जाम से निजात दिलाने को लेकर जिलाधिकारी ने रूट कोडिंग का आदेश जारी किया, जिसको लेकर यातायात डीएसपी ने भागलपुर शहर में 14 रूटों पर ई रिक्शा का परिचालन निर्धारित किया और सभी ई रिक्शा चालकों को अलग अलग रूटों पर रूट कोडिंग कर चलने का आदेश जारी किया। कुछ दिन पहले इस रूट कोडिंग का विरोध भी हुआ था, लेकिन आज फिर से यह बहाल हो गया है। इसमें ई रिक्शा चालक भी समर्थन देते दिखे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रूट कोडिंग से शहर में कहां तक जाम से निजात मिल पाता है। ये पहले से भी ये स्टार्ट था, ये डीएम साहब के आदेश के आलोक में। एक्चुअली जनहित में हम लोग यातायात को सुधार में जो भी लोगों के द्वारा पॉजिटिव बातें बताई जा रही है या डायरेक्शन दिया जा रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि जिससे जनमानस को थोड़ा आराम हो चलने में, ट्रैफिक रूल का बढ़िया से पालन हो। जो प्राइवेट बाइकर्स हैं या कार है उसको थोड़ा सहूलियत हो चुकी। टोटो एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई है बैटरी वाली, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या है भागलपुर में। तो इसकी परिचालन जो है यत्र तत्र होता था, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए रूट एक तय किया गया और उस रूट में जिसको जहाँ बेनिफिट हो, जिस भी चालक को, ऑनर को, जिसका रूट जिस एरिया में पड़ता है उसको वो दिया जाए। जाम की समस्या खत्म हो जाएगी सड़कों पर और ई रिक्शा चालकों को भी समस्या नहीं होगी। हालांकि कुछ दिन पहले ये समस्या हो रही थी कि कोडिंग का विरोध हो रहा था, मेरे द्वारा भी किया गया था, मगर कुछ तरह की परेशानी हो गई थी ड्राइवरों के द्वारा, जो ड्राइवर उग्र हो गए थे। मैंने डीएसपी साहब से बात करके इस निर्देश के अनुसार मैं बातचीत किया है, चालकों को भी समझा रहा हूँ कि ये व्यवस्था होने से उनको आसानी होगी और सड़कों पर जाम भी ना लगेगी और सिस्टमेटिक तरह से चलने से रिक्शा को कोई समस्या नहीं होगी सड़कों पर।